हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ हम लेके आए हैं एक और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने एनटीए का एग्जाम दिया था, स्कोर्स अच्छे नहीं आए एंड शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए है, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड। बस वही 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं हैं, और भी बहुत सारी हैं। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर बेस्ट, चाहे आप किसी में भी जाओ। ओके, सो हियर इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसके लिए आई थिंक you should work. Many times I've seen that people ignore such universities because ये सोच के कि सिटी से थोड़ा दूर है, डायरेक्ट बस नहीं मिलता है एंड थोड़ा रिमोट एरिया में पड़ा है। ऐसे सब मेरे को सुनने में बहुत मिलता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, बट ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें आप इग्नोर कर दीजिए। इफ यू सीरियसली वांट टू डू अ पीएचडी फ्रॉम अ रेप्यूटेड, फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट, सो दैट इज ऑफ कोर्स ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी चाहिए। ओके, बिकॉज आप डेली डेली तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे नहीं घूमने फिरने, बिकॉज दैट इज नॉट अ लाइफ ऑफ अ रिसर्चर। आपको एक जगह पे रह के रिसर्च करना है। सिटी के बीचों बीच यूनिवर्सिटी होना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो गाइज, दिस इज अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, विच इज एन अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बहुत सारे अच्छे रिसर्चेज पब्लिश हुए हैं। इट इज़ अ वेल नोन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आई है हमारे पास एडमिशन। ये है आपका लिंक, मैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ हमारे पास 3 चीजें जो हमें देखनी है। एक तो एडमिशन लिंक है, देन प्रोस्पेक्टस है, एडवर्टाइजमेंट है, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी में। हमने ये एडवर्टाइजमेंट खोल के रखा है इन इंग्लिश लैंग्वेज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पीएचडी एडमिशन इनटेक 2023-2024, जनवरी 2024 इनटेक। ओके, जनवरी में मेन प्रोसेस पूरा होगा। ओके, पोर्टल कब शुरू हुआ? 21 दिसंबर से पोर्टल शुरू हुआ। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 8 जनवरी है। कहाँ है ये? बठिंडा में है, पंजाब में है। ये है आपका कंप्लीट एड्रेस। तो एटलीस्ट जो नॉर्थ में रहते हैं गाइज, नॉर्थ इंडियन, आप लोगों को तो मिस करना ही नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द पीपल हु हैव टू ट्रैवल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट एटलीस्ट नॉर्थ, ऑल नॉर्थ इंडियन शुड गो फॉर इट। ठीक है, आपके लिए ट्रैवल करना पास में रहेगा ये। ठीक है, देन दिस इज अ प्रोस्पेक्टस। लेट्स सी दिस प्रोस्पेक्टस क्विकली। प्रोस्पेक्टस ओपन करते ही आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं, देन आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है एंड क्या क्या स्पेशलाइजेशन है एंड नंबर ऑफ इनटेक। तो यहाँ आप देख पाएंगे सारे, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जूलॉजी एंड सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। हम चलते हैं अपना कॉमर्स से रिलेटेड, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सारे डिपार्टमेंट्स आप देख पा रहे हैं, हिंदी, पंजाबी, म्यूजिक, लॉ। ये है कॉमर्स। कॉमर्स का इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगा है मास्टर ऑफ कॉमर्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एनी अलाइड सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स इन्होंने यहाँ पे रखा है। एंड आई थिंक दिस क्राइटेरिया इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। जो भी डिपार्टमेंट देंगे उनके मास्टर्स में मार्क्स उन्होंने मांगे हैं कि 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड SC ST OBC 55, उनको 50%, बाकी 55%। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कॉमर्स ही है एंड यहाँ नंबर ऑफ इनटेक इज 4। यूजुअली गुड इंस्टीट्यूट्स में यूजुअली इतने ही होते हैं। सो यू शुड ट्राई, यू मस्ट गिव अ ट्राई। Okay, so history, psychology, everything total, we have here 149 seats in total. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से दिया, मास्टर्स का है, यूजीसी नेट जेआरएफ है आपके पास, तो डायरेक्टली यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ओके, एंड नहीं है तो फिर आपको यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप वाले के बारे में भी दिया हुआ है। Those who have secured or qualified for funding from external agencies such as DST Inspire, आपके पास external agency होती है, इनकी कोई फेलोशिप है, ओके, बट with no net qualification, बट आपके पास में नेट नहीं है, सो यू हैव टू क्वालिफाई दी एंट्रेंस। आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका ये फेलोशिप जो है एक्टिवेट होगा, फिर चलेगा। So just because you have DST Inspire fellowship and if you don't have net qualified, so this won't work. You will have to qualify the entrance exam also. Okay, and जो नॉन नेट है उनका जो हमेशा क्राइटेरिया रहता है कि जीआरएफ नहीं है हमारे पास, तो मैम क्या होगा हमारा, तो उनको खाली नेट है तो उनको नॉन नेट को सभी को 8000 मिलेगा, जो कि यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब व्हाट इज द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन? जो कि जीआरएफ होंगे उनको तो पूरा कंप्लीट 70% मार्क्स सीधा सीधा मिल जाएगा। ओके, एंड 30% इंटरव्यू, उनको अब खाली इंटरव्यू की टेंशन कर लेनी है। ओके, एंड जो बाकी है, बाकी लोग हैं जो एग्जाम देंगे, उनका 70% वेटेज, आपके जितने मार्क्स आएंगे 70% के हिसाब से उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड देन इंटरव्यू के लिए 30% मार्क्स। और साथ में यहाँ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में भी डिटेल्स दी हुई हैं, जो आप चेक कर सकते हैं इफ यू हैव प्लान टू कन्वर्ट योर पीएचडी इनटू पार्ट टाइम लेटर ऑन। सो देखो, कोर्स वर्क तो सभी को करना पड़ेगा, इवन इफ यू आर गोइंग टू डू पार्ट टाइम, कोर्स वर्क कंप्लीट करना, उसके बाद आप पार्ट टाइम में कन्वर्ट करते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई, आपको ये पोर्टल, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ये पोर्टल है ये वाला समर्थ का। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है सेम जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज ने किया है। सभी यूजुअली ये सेंट्रल पोर्टल ही यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, समर्थ.gov। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन करना है, अपनी सारी डिटेल्स भरनी है जैसे आपने बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भरी होगी।
इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट 20th को ये इशू हुआ, देन ओपनिंग पोर्टल 21st को पोर्टल ओपन हो गया। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 8th जनवरी एंड एंट्रेंस टेस्ट, सी देयर इज नो करेक्शन विंडो। अभी भी बच्चों ने डीयू के लिए भरा, जेएनयू के लिए भरा, सब भरा, एंड उसके बाद यार आस्किंग फॉर करेक्शन विंडो कब ओपनिंग होगी। देखिए इन यूनिवर्सिटीज के लिए करेक्शन विंडो नहीं ओपन होती है, मैंने उस टाइम भी बोला था करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। तो प्लीज आप फॉर्म इसी तरीके से भरिए कि आपको करेक्शन विंडो की जरूरत ही ना पड़े। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए करेक्शन विंडो नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड देन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, ठीक है, वो है 24th को, देन डेट ऑफ इंटरव्यू 25th को। देखिए जनवरी में ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आ भी जाएगा, देन आपका कोर्स वर्क भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज, आई अंडरस्टैंड थोड़ी ज्यादा रखी है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 500 है, पीडब्ल्यूडी के लिए नो फीस। एक और चीज यहाँ नोट नोट करने वाली है, मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाके कि यस यू आर मेडिकली फिट टू परस्यू दिस हायर एजुकेशन, ठीक है, मेडिकल फिट टू परस्यू हायर एजुकेशन, ये सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश होने वाला है। रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर रूल। रिफंड पॉलिसी ये इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं सीट रिजर्व कर देते हैं पैसे देके, एंड अगर बाद में उन्हें रिफंड चाहिए हो तो यहाँ पे उन्होंने रिफंड पॉलिसी रखी है कि 15 दिन के अंदर आप करोगे, बताओगे तो इतना, 10 दिन के अंदर इतना, ऐसे ऐसे करके रिजर्वेशन पॉलिसी रखी हुई है। देन यहाँ पे हॉस्टल की बात हो रही है, हॉस्टल फीस वगैरह दी है। अच्छा यहाँ पे पहले फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ आपका फीस स्ट्रक्चर भी दिया है कि पीएचडी का क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये है ह्यूमैनिटीज का, ये है साइंस का। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना देना है 13,000, 14,000 मान लो अप्रॉक्स, एंड देन उसके बाद में इवेंट सेमेस्टर का 6,000 समथिंग, और सेमेस्टर का 9,000 समथिंग। एंड ये इसी तरह दूसरी तरफ है साइंस वालों का जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। फर्स्ट टाइम फीस जो है वो थोड़ी सी आई थिंक 4-5 हज़ार थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी बाकी सब सेम है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ज्यादा है साइंस का। ओके आपको वो देख लेना है, बट स्टिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे कम होती है। ओके तो फीस की आप चिंता मत ही कीजिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फीस की हॉस्टल की फीस के बारे में भी दिया हुआ है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यस यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल भी है, तो आपको रहने खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके तो यहाँ पे आपकी हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। एक और चीज जो मैं आज सामने लाना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, नंबर्स नहीं दिए हैं, ईमेल आईडी दिए हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा आपको लिखना है, एडमिशन अगर आपको प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिएगा। ओके एंड बाकी सब तो अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डीन एचओडी रजिस्ट्रार इन सबको मत ईमेल कीजिएगा, यू विल नॉट गेट रिप्लाई। अगर आपको जो क्वेरी है सही सही आदमी के पास जाए तो जरूर रिप्लाई आता है। तो यहाँ आप इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी होती है तो। नेक्स्ट उन्होंने अच्छा किया, क्लियरली बता दिया अबाउट दी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बच्चे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, कौन से लेके जाने हैं, इन सब में बच्चों को बहुत से डाउट होता है। तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको, देख ओरिजिनल तो सभी लेके जाने हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए एंड ये वाले खाली ओरिजिनल चाहिए, इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट से देख लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th के मार्क्स कार्ड, ठीक है, और वैलिड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए या तो आपका मार्क्स कार्ड वो भी एज ए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चलेगा। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट और ग्रेड शीट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट और ग्रेड शीट एज एप्लीकेबल सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का भी आपको चाहिए, सेकेंड ईयर का भी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ईयर की मांगी है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, देखिए क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए। तो बहुत से बच्चे होते हैं मार्क्स कार्ड है डिग्री अभी तक ली नहीं है, तो देखो डिग्री भी चाहिए, डिग्री के बिना बात नहीं बनेगी। सो ये सब इन चीजों का ओरिजिनल भी चाहिए एंड साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो तो ओरिजिनल ही वो आपका लेंगे। देन डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ, आपको खुद भी अपने आप में भी देना पड़ेगा डिक्लेरेशन। एंटी रैगिंग फ्रॉम ड्यूली साइन, कि हाँ मैं रैगिंग नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे कुछ किया तो मेरे पर ले लेना एक्शन, ऐसा आपको ये सारे जो है, ये सारे जो परफॉर्मा है इन सब का जो है फॉर्म जो है नीचे आपको इसी इसी प्रोस्पेक्टस में आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये यहाँ पे लिखा तो है बट मेरे को पता है जहाँ तक कई बार इसके लिए अभी के लिए वो लोग छूट दे देते हैं, ठीक है। देन एंड देन यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात भी की गई है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा। चलिए ये भी आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, ये भी अगर आप एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आप ले लीजिएगा। ओके कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देन अगर आपको कोई कैटेगरी वगैरह है वो, देन अंडरटेकिंग फॉर गैप, अगर आपने बीच में कोई गैप लिया है, आपका 2-3 साल का कोई गैप है, इधर यू शुड हैव अ वर्क एक्सपीरियंस में नहीं, बस ऐसे ही बस गैप हुआ तो उसका एक अंडरटेकिंग चाहिए फॉर गैप, ठीक है। देन नेट जारएफ और एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट,
2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सो ये सब चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। साथ में यहाँ उन्होंने लिखा है कैंडिडेट हैज टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन along with one set of self attested photocopy। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे ऊपर लिखे हैं दैट विल बी केप्ट परमानेंटली बाय द यूनिवर्सिटी इफ यू गेट सिलेक्टेड। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अरेंज करने होंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा परफॉर्मा वगैरह जो फॉर्म वगैरह है, ये सब आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, सभी हर एक चीज का इन लोगों ने, हाँ यहाँ पे साथ में फैकल्टी की भी प्रोफाइल दे रखी है, ये आप जूम करके देख सकते हैं। फैकल्टी का प्रोफाइल, उनका रिसर्च एरिया, रिसर्च इंटरेस्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब आप देखिए, अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, चेक कीजिए इफ यू फाइंड देम ऑन लिंक्डइन, सी इफ दे आर अप्रोचेबल एनी हाउ थ्रू ईमेल आईडी और एनी हाउ, वो सब चीज़ें देखिए। यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग फॉर्म, ठीक है, एंड और सब चीज़ें डिटेल्स फॉर्म वगैरह दिए हुए हैं, आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। एंड फैकल्टी प्रोफाइल याद से गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस प्रोस्पेक्टस। ये सारा प्रोस्पेक्टस आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, हमारे इस चैनल में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स, पीएचडी से रिलेटेड डेली लाइफ मोटिवेशन वीडियोस एंड पीएचडी कैसे करनी है, अभी भले आप ज्वाइन नहीं हुए हैं बट आप आगे यू विल सी कि आगे आपकी पूरी 5 साल की जर्नी में आई विल बी विद यू, क्योंकि मैं खाली पीएचडी एडमिशन से अपडेट ही नहीं डालती हूँ, मैं खुद अपनी अपनी पीएचडी जर्नी का एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहती हूँ जो आगे बच्चों को बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल। एंड साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पीएचडी गाइड, पीएचडी एनसीए 2023 एडमिशंस, वो भी आप देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।